हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रीट लेवल 2 की सिलेबस को भी अनाउंस कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग रीट लेवल 2 के सिलेबस को देखेंगे। सबसे पहले यहां से आप देख पाओगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि सीडीपी के सिलेबस को देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये रहा, वृद्धि विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक को भी आपको पढ़ना है और अधिगम से इनका क्या संबंध है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। अगला जो पॉइंट है वो ये है, वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका रहेगी, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि के बारे में पढ़ना है। लेवल 1 में भी ये सारी टॉपिक को जो है रखा गया है। तो लेवल 1 और लेवल 2 जो दोनों देने वाले हैं उनके लिए ये बातें को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सृजनशील बच्चे हैं, अलाभान्वित बच्चे हैं, वंचित हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। अधिगम में आने वाली, यानी कि पढ़ाई में जो आने वाली कठिनाइयां हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। समायोजन की संकल्पना और तरीके, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है वो भी आपको पढ़ना है। अधिगम का अर्थ, संकल्पना और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को भी पढ़ना है। अब देखिए, इसमें कुछ बातें और भी है। अधिगम के सिद्धांत के लिए आपको व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानात्मकवाद और निर्मितवाद के निहितार्थ भी पढ़ने होंगे। बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया क्या है, चिंतन, कल्पना और तर्क, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अभिप्रेरणा और अधिगम के लिए जो निहितार्थ हैं, यानी कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन भी आपको पढ़ना होगा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, एनसीएफ 2005 को भी पढ़ना है। आकलन यानी कि जो इवैल्यूएशन है, मापन है, मूल्यांकन है, उससे भी पढ़ना है। शिक्षा का अधिकार 2009, राइट टू एजुकेशन, आरटीई 2009 को भी आपको पढ़ लेना है। तो ये था सिलेबस सीडीपी का। 30 में से 30 प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आगे देखिए, इंग्लिश में ये सिलेबस दिया हुआ है। अगला जो सब्जेक्ट है जो हिंदी है, जी हाँ, हिंदी में भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपठित गद्यांश आएगा। इसमें आपको शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यावरण नहीं, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न आएंगे। संधि समास को अच्छे से पढ़ लेना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, अव्यय और वाक्यांश के लिए एक एक शब्द को भी पढ़ लेना है। एक अपठित गद्यांश से निम्न बिंदुओं पर प्रश्न होगा। इसमें क्या है कि वचन, काल, लिंग आदि को ज्ञात करना होगा आपको, और वचन का काल और लिंग बदलना भी आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान शब्दों का हिंदी रूप भी आपसे पूछ लिया जाएगा। वाक्य के रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, और इसके अलावा सुनना, पढ़ना, बोलना कैसे है, इसमें हिंदी की क्या क्या चुनौतियां हैं, यहाँ से देख लो आप। इससे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण। इसके अलावा याद रखिएगा, आपको 12 तक के पाठ्य पुस्तकों का जो है अध्ययन करना होगा, और 6 to 8 तक ही आप इसे जो है पढ़ सकते हो। आई मीन 6 to 8 के लिए जो है आपको 12 तक के बुक को पढ़ना होगा। राजस्थान की जो बुक चलती है वो। आगे देख लीजिए, पेपर 2 की बात करूँ तो इसमें इंग्लिश में भी 30 में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अनसीन पैसेज होगा, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइनर्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी पूछा जाएगा। और इसके अलावा फार्मिंग क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे WHO क्वेश्चन से, WH से। एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोनेटिक नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, देखो यहाँ से पेडागोजी की बात आती है। मेथड ऑफ अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो था इंग्लिश का सिलेबस। आगे देख लीजिए, ये कुछ और उर्दू, संस्कृत सारे हैं सिलेबस। आप चाहो तो PDF जो है, आप हमारे नीचे जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है ना टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वहाँ से आप डिटेल्स में देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और सब्जेक्ट्स की। जो सब्जेक्ट्स छूट गए हैं जैसे कि गणित है, तो चलिए साइंस वाले के लिए देखिए गणित से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित और विज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। आई रिपीट 60 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। गणित में देखिए घातांक अच्छे से पढ़ लेना है, बीजीय व्यंजक पढ़ लेना है,
गुणनफल, गुणनखंड पढ़ लेना है, समीकरण पढ़ लेना है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पढ़ लेना है आपको। ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या में वृद्धि और ह्रास से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। रेखा और कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के क्या प्रकार हैं, समतलीय आकृतियां, समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप से प्रश्न पूछे जाएंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन से भी प्रश्न पूछा जाएगा। सांख्यिकी से भी प्रश्न पूछा जाएगा। बारंबारता, बटन सारणी, मिलान सारणी और बार लेखा चित्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पाई चार्ट से भी प्रश्न होगा। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो पेडागोजी में अगर मैं बात करूं तो गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन के अलावा भी और भी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ विज्ञान की तो आपको निर्जीव और सजीव में अंतर, सूक्ष्म जीव के अलावा सजीव के भी प्रश्न पढ़ने हैं कि सजीव में पौधे के क्या प्रकार हैं, कैसे उनमें पोषण होता है, शोषण होता है, उत्सर्जन होता है। मानव शरीर एवं जो स्वास्थ्य है उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। हैजर्ड, टाइफाइड, खसरा, डिप्थीरिया, इन सारे चीज़ों को पढ़ लेना है। जंतु प्रजनन भी पढ़ना है। किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ें होती है, हार्मोन्स की क्या भूमिकाएं होती है। यांत्रिक बल भी पढ़ना है। पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ताप और ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सौर मंडल को भी पढ़ लेना है तो अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पदार्थ की संरचना से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। रासायनिक पदार्थ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कृषि प्रबंधन से भी प्रश्न पूछा जाएगा। विज्ञान की संरचना और प्रकृति से भी प्रश्न पूछा जाएगा। नवाचार में जो पाठ्य सामग्री है इससे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र की डिफिकल्टी लेवल 12 तक होगी। अगर मैं बात करूं एसएसटी की तो एसएसटी के लिए थोड़ा नीचे आते हैं और इसमें देखिए एसएसटी के लिए क्या प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, जिसमें कि जैन, बौद्ध, महाजनपद काल, वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य और गुप्त उत्तर काल के से भी प्रश्न पूछा जाएगा। मध्यकाल और आधुनिक काल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन और भक्ति और सूफी आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान और लोकतंत्र को पढ़ लेना है आपको। और सरकार के गठन और कार्य क्या हैं ये भी प्रश्न आएंगे। पृथ्वी, हमारा पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि वायुदाब, पवनें, चक्रवात, अति चक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, भारत का भूगोल और संसाधन से भी प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान का इतिहास भी पढ़कर आपको जाना होगा। राजस्थान की कला और संस्कृति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नृत्य क्या था, लोक देवता क्या थे, लोक संत क्या थे, लोक संगीत क्या था, राजस्थान की हस्तकला क्या है, स्थापत्य कला क्या है, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, सामाजिक अध्ययन के बारे में, कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप का विमर्श, सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। पेडागोजी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 तक आपको पढ़ लेना है। तो ये तो था पूरे डिटेल्स में मैंने आपको सिलेबस समझा दिया है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।